बिहार की प्रतिभा का लोहा दुनिया मानती है। नहीं, आर्यभट्ट नहीं, नालंदा, विक्रमशिला, अभी आईटी और आईएम, भले ही हम गरीब हैं, भले ही सब कुछ है संख्या, लेकिन जब टॉप की बात करेंगे देखेंगे तो अभी भी कम ही संख्या में हम नंबर 1 होते हैं। तो इसीलिए यह कहना कि साइंस और मैथ में के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है, तो ये तो भाई मेरे ख्याल से ये स्वीकार नहीं। तीसरी चीज, मैं इस पक्ष में हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में 90% नौकरी, हर नौकरी में हमें बिहार का अधिकार चाहिए, बिहार के बच्चे चाहिए, बिहार के खून चाहिए। इसमें कोई समझौता हम और हमारी पार्टी नहीं करेगी। हम पार्टी को दिया जा सकता है, आप 10% बाहरी को 5% दे दीजिए, बाहरी नहीं कहेंगे, वो भी हिंदुस्तान के लोग। बिहार से बाहर हम अन्य लोगों के तरह हमारा नेचर नहीं है, लेकिन 90% पर कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में, और मैं हर परिस्थिति में मैं विद्यार्थी की बात नहीं करूंगा। विद्यार्थी जी एक एग्रेशन में जाना उनके लिए सही नहीं है किसी भी कीमत में, मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। और बीजेपी के बारे में तो मेरी ये ओपिनियन है, 17 साल ये सरकार में रही और इन्हीं के हाथ में सारे विभाग थे, और वो नौकरी का 10 साल पूछेंगे तो 10 साल नौकरी से बेहतर है 1 साल भी अभी इस सरकार को नहीं हुई। बीजेपी 9 साल के नरेंद्र मोदी जी के 2 करोड़ सालाना नौकरी का पहले हिसाब दे दो। 85,000 लाख हजार करोड़ रुपया आरबीआई के जो छपे वो आरबीआई बैंक में नहीं गए, उसका जवाब दे दे। किसानों के आंदोलन को वापस लेने के बाद निर्णय नहीं लिया, उसका जवाब दे दे। हम सौहार्द में जाति धर्म मजहब में ऊपर उठ के राजनीति करें, हम संविधान के आधार पर ऊपर उठ के राजनीति करें, हम नफरत के आधार पर खत्म करके मोहब्बत की राजनीति करें, लेकिन जब हमारा घर खाली है, हमारे लोग भूखे हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी की दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है, और देश में सबसे ज्यादा युवा, यदि उम्र सबसे ज्यादा युवा की उम्र कहीं है तो वो बिहार है। आप संख्या उठा के देख लीजिए, एजुकेशन के हालात भी वही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो पहले ही जो सीटीएट बीटीएट में रिटर्न एग्जामिनेशन की बात आई, यह प्रक्रिया ही गलत है। बीच में कोई भी कैबिनेट डिसीजन या कानून बनाना या कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आपको इतने दिनों के बाद क्या जरूरत है, क्या इसमें घालमेल है, क्या इसमें माफियाओं के साथ भागीदारी और साझेदारी है पदाधिकारियों की, जो हमारी सरकार को भेज रखी हुई है। एक तो पहले ही हमने गलत कर दिया, और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि अभी सीटीएट बीटीएट भी एग्जामिनेशन से हुआ है, और उसको आप पॉलिसी में हाईकोर्ट को दिए हैं, तो अभी ना तो उनके एग्जामिनेशन लेने की कोई नीड्स थी जिसको आप 10-20 सालों से कटा रहे हैं, और नहीं नए 4 सालों के बाद आप लगातार जिसको आप सीटीएट बीटीएट में ला करके आज देंगे, अब नई पॉलिसी ले आए, तो ये तंग करने के अलावा दूसरा क्या रास्ता, और लगभग लोगों की उम्र खत्म हो जाएगी, फिर वो कहां जाएंगे। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था है, सरकार हमारी है और सरकार ब्रॉड सेंस में सोचती है, देश के हित में सोचती है। देश और दुनिया एक ही परिवार में सिमटा हुआ है, लेकिन यह बात सरकार को सोचनी चाहिए
कि जिस तरह विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात करते हैं या स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, उस तरह देश में बिहार के जो 14.5 करोड़ लोग हैं वह दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा अशिक्षित है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे नीचे है। क्योंकि भारत सरकार जब से बिहार का बंटवारा हुआ तब से बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार लगातार होता रहा। एक तो बंटवारा ही गलत था और हम बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, हमारी पूरी ताकत खत्म कर दी। हमारे पास अपना संसाधन जो है तनख्वाह के अलावे और कुछ डेवलपमेंट के अलावे हमारे पास ना तो किसी नए फैक्ट्री को लगाने की ताकत है, ना तो हम बंद पड़े फैक्ट्री का पुनरुद्धार कर सकते हैं, ना ही हम लघु और कुटीर उद्योग लगा सकते हैं। जो हालात है वो बिहार के आर्थिक शैक्षणिक रूप से अच्छे नहीं है। बाढ़ से हम परेशान हैं, बाढ़ हमारी आर्थिक कमर को तोड़ चुकी है। मगध में सुखाड़ की स्थिति से हमारी कमर तोड़ चुकी है। पहले ही बिहार की जनता पर इतने टैक्सेस हैं जिसका हमारे पर पैसा भी भारत सरकार नहीं देती है। जीएसटी का पैसा लंबे दिनों तक रोक के रखी है। हमारे पास अच्छे एयरपोर्ट होने के बावजूद, भागलपुर में एयरपोर्ट है, औकात है तो अमित शाह जी और बीजेपी के नेता खोल के दिखा दे। रक्सौल में मेरे पास जमीन है, औकात है तो खोल के दिखा दे। बीरपुर में हमारे पास जमीन है, औकात है तो खोल के दिखा दे। हमारे पास सेंट्रल स्कूल के लिए सरकार ने, जहाँ निम्न बहुत छोटे लेवल पर मेरे यहाँ सेंट्रल स्कूल है। हमारे यहाँ कई परियोजना है रेलवे की जो बंद है। तो आर्थिक कारणों से कई सारी चीजें हमारे यहाँ हालात अच्छे नहीं है। और उस वक्त जब हमने दे दी और नियुक्ति पत्र बांटने की बारी आई, ऐसी कौन सी नौबत आई कि जब नियुक्ति पत्र 10 दिन 20 दिन के बाद बांटनी थी, कौन सा ऐसा सरकमस्टांसेस आया और कौन इसके पीछे है। एक बार तो पहले आप सीटीएट और बीटीएट के तहत ये पदाधिकारी लोग पैसा वसूल चुके हैं, लगभग लोगों से पैसा वसूल करके इनकी जिंदगी हरास कर दिया। दूसरे तरफ आप जो 4 लाख टीचर है उनके सम्मान के साथ भी आपने समझौता नहीं किया और उनको भी आपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए कह दिया, तब आप वेतनमान होइएगा। और 20 साल पढ़ाई छूट जाने के बाद आप किसी का एग्जाम लीजिए और क्वेश्चन अपने तरीके से और सेंटर अपने तरीके से करिएगा और रिटर्न बीपीएससी एग्जामिनेशन के तहत लीजिएगा, तो फिर से हमको सेंटर के लिए भी और माफिया के लिए भी पैसा व्यवस्था करना पड़ेगा। और बिहार में जो प्रतिभावान लड़के हैं वो छूट जाएगा और पैसा वाला उसमें भर्ती हो जाएगा। तो क्या बिहार में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, गरीब लड़के हैं, मेधावी लड़के हैं, क्या वो टीचर नहीं बने? मैं बीपीएससी के रिटन एग्जामिनेशन के पक्ष में हूं, लेकिन बीटीएट और सीटीएट के इस समय जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वो वक्त एग्जामिनेशन का नहीं था। या तो आप 2 साल पहले यह निर्णय लेते या इस नियुक्ति पत्र के बाद आप निर्णय लेते कि अब कोई भी बहाली बीपीएससी के रिटन एग्जामिनेशन के बगैर नहीं हो, तो निश्चित रूप से ये आने वाले प्रतिभावान लड़के को एक रेस्पेक्ट मिलता है। लेकिन बिहार में तो उसको मिलना नहीं है इस देश में, क्योंकि पैसे का खेल है। क्वेश्चन पहले आउट हो जाता है, सेंटर बिक जाता है और क्वेश्चनर करने वाला पदाधिकारी और एजुकेशन माफिया होते हैं। ये दोनों तय करता है कि क्वेश्चन हमें क्या देना और इस क्वेश्चन को पहले से हमें किस सेंटर को, किस कोचिंग को बता देना है। तो कोचिंग अपने तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है और पदाधिकारी, और ये दोनों की मिली भगत है। दोनों इसमें पैसे का गंदा खेल खेलते हैं। मेरा इसमें सबसे बड़ा इस बात को लेकर के
आग्रह है नीतीश जी से और इस सरकार से। नीतीश जी, आपकी जो सोच है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमेशा से बिहारियों को गाली, लात मुक्का, कभी मणिपुर में, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी कहीं पर, और हम बाहर जाते हैं तो मजदूरी के लायक भी नहीं रहते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमको एग्जामिनेशन में भी पीटा जाता है। हमारे लिए किसी भी स्टेट में 10-15% से ज्यादा सीट नहीं है।